ठीक है, सब दिख रहा है सबको? आवाज आ रही है? चलो, पीहू का एक क्वेश्चन है 24.1, क्वेश्चन नंबर 2. The question is 240 notebooks were purchased at rupees 300 per dozen and sold at profit of rupees 36 per dozen. What is the profit? 240 notebooks were purchased at rupees 300 per dozen. 240 notebooks. Okay, 240 notebooks कितने में परचेस किए? 300 पर डजन. 300 पर डजन. ठीक है. अब डजन में कितने आते हैं आपको पता है? 12. तो 12 नोटबुक्स का मतलब किसी भी 12 चीजों का होता है एक डजन. 1 डजन में 12 चीजें आती है. तो यहाँ पे 300 पर डजन उसका रेट है. ठीक है. और बेचा है उन्होंने 36 रुपीज पर डजन के प्रॉफिट से. 36 रुपीज पर डजन प्रॉफिट हो गया है उनको. 36 रुपीज पर डजन. ठीक है. हाँ, एक मिनट, यहाँ पे हम 36 रुपीज पर डजन प्रॉफिट. ठीक है. 240 नोटबुक्स परचेस किया था एक पर्सन ने. उसका रेट था 300 पर डजन एंड ही सोल्ड देम एट द प्रॉफिट ऑफ रुपीज 36 पर डजन. ठीक है. व्हाट इज द प्रॉफिट? अब उसका प्रॉफिट कितना हुआ वो ढूंढना है. टोटल प्रॉफिट हमें क्या करना है? ढूंढना है. सो दैट वी आर गिविंग हियर क्वेश्चन मार्क. समझ गए? तो यहां पे एक बात आपको समझने की जरूरत है. 240 नोटबुक्स को पहले तो डजन में आप कन्वर्ट कर लो. ठीक है. 240 नोटबुक्स डिवाइडेड बाय 12. 12 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि 1 डजन इक्वल्स टू 12. सो दैट हाउ मेनी डजन्स नोटबुक्स आर देयर? 20 डजन नोटबुक्स आर देयर. ठीक है. और पर डजन का रेट कितना है? 300. देयरफॉर टोटल कॉस्ट प्राइस यहां पर हमें निकालनी होगी. तो वो हम कैसे निकालेंगे? 20 इंटू 300. तो यहाँ पे 3 2 जा 6, 1 2 3 यहाँ पे इसकी ये टोटल कॉस्ट प्राइस हो गई 6000. अब उन्होंने बेचा है उनको 36 रुपीज पर डजन से. तो उनके पास डजन कितने हैं? 20 डजन. तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस हम निकालेंगे उनकी. प्रॉफिट कितना हुआ? 36 पर डजन. तो 20 डजन पे कितना? तो इंटू 20 इंटू 36 कितना हो गया? 720 रुपीज उनको हो गया प्रॉफिट. ठीक है. समझ में ये बात? तो उनका प्रॉफिट कितना है? 720. आई होप यू अंडरस्टूड इट. 24.1 का एग्जाम्पल नंबर 8. लुक एट द बोर्ड एवरीवन. ठीक है. 8 नंबर का क्या कहता है एग्जाम्पल? द क्वेश्चन इज व्हेन अ शर्ट इज सोल्ड फॉर रुपीज 400. अब शर्ट जो है वो कितने का सोल्ड हो रहा है? 400 का. द प्रॉफिट अर्न इज 3/8 टाइम्स द सेलिंग प्राइस. तो प्रॉफिट कितना होता है? 3/8 टाइम्स ऑफ 400. अब हमने यहाँ पे सीधा सीधा इंटू 400 क्यों किया? क्योंकि व्हाट इज द प्रॉफिट? प्रॉफिट इज 3/8 ऑफ सेलिंग प्राइस. व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द शर्ट? 400. इट मीन्स 3/8 इंटू 400. ओके, वी विल गेट द प्रॉफिट. आगे क्या लिखा है? व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द शर्ट. हमें सबसे पहले प्रॉफिट निकालना होगा. सेलिंग प्राइस में से माइनस करेंगे प्रॉफिट. डेफिनेटली यू विल गेट द कॉस्ट प्राइस. देयरफॉर कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या करेंगे हम? पहले तो इसका प्रॉफिट हम निकालेंगे. देखो यहाँ पे 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 8 0 0. यहाँ पे हो गए 3 इंटू 50 मतलब 150. ठीक है. ये हो गया इनका प्रॉफिट. ये कॉस्ट प्राइस नहीं हुआ, ये क्या हुआ? प्रॉफिट हो गया. ठीक है. अब कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट करेंगे.
तो क्या निकल कर आएगा, सेलिंग प्राइस कितनी है 400 माइनस प्रॉफिट 150 का करेंगे तो इक्वल्स टू 250 हमें क्या मिलेगी, कॉस्ट प्राइस, और वही हमारा आंसर होगा। अंडरस्टूड? हाँ चलो, यहाँ पे 24.2 का एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है, देखो। सोनाली परचेस्ड ए हाउस फॉर ₹37,50,000, राइट। सोनाली ने एक हाउस परचेस किया 37,50,000 का, ठीक है। ये उनकी परचेस किया मतलब कॉस्ट प्राइस हो गई, ठीक है। आगे एग्जाम्पल क्या कहता है, शी मेड फर्नीचर फॉर द हाउस वर्थ ₹7,25,000। अब ये हाउस परचेस हो गया, हाउस परचेस, ठीक है। फर्नीचर के लिए उन्होंने कितने पैसे खर्च किए, 7,25,000। ये इतना खर्चा उन्होंने किसके लिए किया, फर्नीचर के लिए किया, ठीक है। घर पे फर्नीचर तो होना ज़रूरी है, तो उन्होंने 7,25,000 का फर्नीचर कर दिया। एट व्हाट प्राइस शुड सी सेल द हाउस टू गेन अ प्रॉफिट ऑफ 5,25,000। अब उनको ये मकान अगर बेच कर 5,25,000 प्रॉफिट कमाना है तो उनको ये घर कितने का बेचना होगा। तो सिंपल सी बात है बेटा, इनकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, हाउस परचेसिंग की प्राइस और फर्नीचर की प्राइस को अगर हम मिला देते हैं तो उनकी टोटल कॉस्ट प्राइस यहाँ पे निकल के आ जाएगी, राइट। तो हम इसे करेंगे प्लस 0 + 0 0 और ये एक 0 और ये तीसरा 0, 0 + 5 यहाँ पे 5 हो जाएंगे, 5 + 2 7, 7 + 7 4 और ये 1, ठीक है। तो 44,75,000 रुपीज़ ये हो गई इनकी कॉस्ट प्राइस। क्या हो गई बेटा, ये कॉस्ट प्राइस। अब इनको इसमें अगर 5,25,000 का प्रॉफिट चाहिए, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, और भी 5,25,000 को इसमें ऐड कर दो, ठीक है ना। यू विल गेट द सेलिंग प्राइस। 0 0 0, 5 और 5 10, 1 7 2 9 1 10 0 1 5 6 4 10 0 1 4 1 5, टोटल 50 लाख का। समझ गए? तो अगर वो 50 लाख रुपीज़ में मकान अपना बेचती है तो क्या होगा, 5,25,000 उनको प्रॉफिट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर है या नहीं है ये? 6 नंबर कहा गया, हाँ यस, चलो ठीक है। हाँ 1 मिनट, अभी सलोनी का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, बोलो बेटा। चलो बेटा बताइए फिर से, पेज नंबर बोलो। 294 पे क्वेश्चन नंबर 3 राहुल का, व्हाट विल बी द रेट, वही ना। चलो हाँ, तो पेज नंबर 294 और इसके एक्सरसाइज है 26, ठीक है। एक्सरसाइज 26 में का एग्जाम्पल नंबर 4, एक्सरसाइज 26 में का एग्जाम्पल नंबर 4। तो चलो क्या कहता है एग्जाम्पल, देखिए। व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ ₹5,000 फेच ₹1,350 एज सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 3 years। तो यहाँ पे क्या दिया है, व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड आर करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। और दिया क्या है बेटा, इफ 5,000 फेच 1,350 एज सिंपल इंटरेस्ट, मतलब 5,000 रुपीज़ के ऊपर अगर, मतलब प्रिंसिपल हो गया इनका 5,000, राइट, और इनको प्रॉफिट कितना होता है, मतलब इंटरेस्ट कितना आता है, सिंपल इंटरेस्ट इनको आता है इसके ऊपर 1,350 रुपीज़, और जो नंबर ऑफ पीरियड है वो कितना है, 3 years है, राइट। क्या हमने सारी इंफॉर्मेशन सही लिखी? हाँ,
तो सीधा एग्जाम्पल का मतलब सीधा सीधा है बेटा कि अगर कोई पर्सन 5,000 रुपये अपना प्रिंसिपल डिपॉजिट रखता है तो 3 साल के बाद उनको 1,350 रुपये इंटरेस्ट मिलता है, तो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? मैंने आपको पहले भी बताया था 4 टर्म में से किसी भी 3 टर्म्स अगर आपको दी हुई है, कोई भी 3 टर्म्स आपको दी हुई है, तो चौथी टर्म फाइंड करने के लिए आपको सेम फॉर्मूला यूज़ करना है सिंपल इंटरेस्ट का, जो कि है PNR अपॉन 100। ठीक है, PNR अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे दिया गया है 1350। ठीक है, तो एज इट इज़ हम रखेंगे P प्रिंसिपल है 5000 इंटू N है 3, R को हमें फाइंड करना है तो R एज इट इज़ रखेंगे अपॉन 100 करेंगे। अब यहाँ पे हम 0 0 0 0 कट कर देते हैं, क्या बच गया 1350 इंटू 50 इंटू 3 150 R, देयरफॉर R इज इक्वल टू 1350 डिवाइडेड बाय 150, देयरफॉर R इज इक्वल टू 0 0 हम कट करेंगे, 15 1 जा 15, 15 9 जा 135, सो दैट रेट यहाँ पे निकल कर आएगा 9%। अंडरस्टूड? चलो आगे किसका एग्जाम्पल है बेटा? ख्वाहिश का एग्जाम्पल ले लेते हैं, बताइए। 24.2 का, हाँ चलो यहाँ पे 24.2 का थर्ड एग्जाम्पल हमें समझना है। चलो तो एग्जाम्पल है, ए मर्चेंट सोल्ड 25 कैप्स एट ₹9.90 पर कैप। एक शॉपकीपर है, उसे ही हम मर्चेंट कहते हैं, मतलब व्यापारी। ठीक है, अपनी सारी कैप्स कितने में सोल्ड करता है? 25 कैप्स। 25 कैप्स उनके पास है एंड सोल्ड 9.90 पर कैप। ठीक है, मतलब एक कैप के 9.90 रुपीज़ वो लेते हैं, ऐसे 25 कैप्स वो बेचते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? आगे ये एग्जाम्पल क्या कहता है, इन दिस ट्रांजेक्शन ही इंकर्ड ए लॉस ऑफ ₹40। तो यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन में उनको लॉस हो जाता है 40 रुपीज़ का। ठीक है, लॉस अगर 40 का है तो व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच कैप? फाइंड कॉस्ट प्राइस, फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच कैप, यानी हर कैप की कॉस्ट प्राइस हमें ढूंढनी है। वो कैप सेलिंग प्राइस यहाँ पे दी हुई है 9.90, 25 कैप्स वो बेचता है, ऐसे में उनको 40 रुपीज़ का लॉस होता है। तो पर कैप, हर एक कैप पे उनको लॉस कितना होता है? तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल सेलिंग प्राइस यहाँ पे हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितनी होगी उनकी? टोटल सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू, टोटल कैप्स है 25, तो इनको हम 9.90 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल कितनी होगी इसकी? चलो करके देखिए, 9.90 इंटू 25। जब तक यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 25 0 24,750। तो यहाँ पे देखो 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल पॉइंट देना है, तो मतलब 247.50 उनको पूरे पैसे मिलते हैं आफ्टर सेलिंग द 25 कैप्स। तो ये हो गई उनकी सेलिंग प्राइस। समझ गए बात को? अब यहाँ पे उनको हो गया 40 रुपीज़ का लॉस, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस अगर टोटल निकालना है तो हम क्या करेंगे, 40 रुपीज़ को प्लस करना होगा। तो यहाँ पे 247.50 प्लस यहाँ पे करेंगे हम ₹40 यस। ठीक है, तो क्या होगा 7 4 + 4 8, हाँ 287.50। अब ये जो है ना बेटा, ये है टोटल कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इक्वल्स टू 287.50। अब हर एक कैप पे पूछा है आपको, हर एक कैप के ऊपर। तो यहाँ पे मुझे बताओ क्या करना होगा, तो हम क्या करेंगे
हाँ, लॉस पर कैप, लॉस पर कैप, हर एक कैप के ऊपर अगर लॉस हमें निकालना है तो 287.50 डिवाइडेड बाय 25। चलो करो ये कैलकुलेशन फास्ट फास्ट। तो 11.50 नहीं, यहाँ पे देखो, अरे यार शिट, ये तो पूरा चला गया। कॉस्ट प्राइस यहाँ पे निकालना है ना। हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल गौरी, चलो बोलो। 24.2 का 7, 24.2 का 7 नंबर का एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो 7 नंबर का एग्जाम्पल देखो क्या कहते हैं। रोहित परचेस्ड 3 डजन पेंसिल्स एट द रेट ऑफ 3.5 रुपीज़ पर पेंसिल। यहाँ पे रोहित नाम का एक लड़का है जो कि शॉपकीपर है, उन्होंने क्या किया, 3 डजन पेंसिल को परचेस किया। तो यहाँ पे रोहित ने 3 डजन पेंसिल लिया है। अब 3 डजन पेंसिल मतलब कितना होता है, 36 पेंसिल्स, ठीक है ना, क्योंकि एक डजन में होते हैं 12। तो एक पेंसिल का उनका रेट है कितना है, 3.5, मतलब पर पेंसिल इक्वल्स टू 3.50 रुपीज़। ये इनकी कॉस्ट प्राइस है एक पेंसिल की। तो यहाँ पे ही सोल्ड ऑल द पेंसिल्स फॉर ₹150 और सेलिंग प्राइस इनकी है 150 रुपीज़। अब 36 पेंसिल्स उन्होंने बेचा है 150 रुपीज़ की, ठीक है। डिड ही मेक अ प्रॉफिट और इंकर लॉस, हाउ मच, क्या इस ट्रांजेक्शन में उनको प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, अगर हुआ है तो कितना हुआ है, चाहे वो प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो उनकी टोटल कॉस्ट प्राइस उनकी निकालनी पड़ेगी। सेलिंग प्राइस तो उनकी 150 यहाँ पे दी गई है, तो कॉस्ट प्राइस उनकी यहाँ पे होगी बेटा 36 पेंसिल्स इंटू 3.50 रुपीज़। तो चलो कौन करके बताएगा मुझे, तो हाँ 36 इंटू 3.5 रुपीज़, तो टोटल कॉस्ट प्राइस उनकी मिल जाएगी आपको, जल्दी से करो। हाँ 36 थ्रीजा कर लो ना पहले आप, 126 करेक्ट। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस इनकी हो जाएगी 126 रुपीज़ और उन्होंने बेचा कितना है बेटा, टोटल 150 की। तो इस ट्रांजैक्शन में सेलिंग प्राइस या ग्रेटर है या कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है, हाँ करेक्ट। अगर सेलिंग प्राइस ग्रेटर है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो हाँ देयरफॉर प्रॉफिट हो गया उनको इज इक्वल टू 150 माइनस 126 इक्वल्स टू 24 रुपीज़ का इनको हो गया प्रॉफिट। तो यहाँ पे आपको समझ में आई बात, अंडरस्टूड।